हेलो भाई लोग, आज है डे 20 ऑफ 100 डेज ऑफ DSA चैलेंज। और आई एम सॉरी, पिछले 4 दिन से माइक का कुछ इशू आ रहा था, मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ था। बट होपफुली अब माइक फिक्स हो गया हो। सो आज हमारा क्वेश्चन है लीड कोड का 2342। और क्वेश्चन है मैक्स सम ऑफ पेयर विद इक्वल सम ऑफ डिजिट्स। इसमें बेसिकली क्या बोला है तुम्हें कि जैसे ये तुम्हारा इनपुट है नम्स, तो तुम्हें इसमें चेक करना है हर एक नंबर के लिए। तुम्हें एक तो पहले उसके सम ऑफ डिजिट्स देखने, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स जैसे इसके होंगे 9, इसका होगा अपना 7, इसका होगा 9, इसका होगा 4, इसका होगा 7, ठीक है। तो हर नंबर के लिए सम ऑफ डिजिट्स देखना है। और तुम्हें देखना है कि किन दो के मतलब जैसे अगर तुम आई और जे मान लो, तो कौन से दो आई और जे पे तुम्हारा सम इक्वल है, ठीक है। और उन आई और जे में जो उन आई और जे पे नंबर है उनकी वैल्यू है ना। जैसे ये दोनों यहाँ पे मेरे को इक्वल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इन नंबर्स की वैल्यू है 18 और 36 की, जो कि होगी 54, ठीक है। तो वो एक नंबर हो गया, ठीक है। और हमें देखना है इसे और किन किन का इक्वल है। जैसे 7 और 7 मेरे को इक्वल दिख रहे हैं, तो इनके जो नंबर्स हैं इनका सम क्या होगा, 43 और 7 का सम क्या होगा, 50। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे ना वो तुम्हें ढूंढने हैं। और उसमें जो ये मैक्सिमम वैल्यू बना रहा है, जैसे यहाँ पे मेरी दो बन रही थी, एक 54 और एक 50, तो इसमें बड़ा कौन है, 54। तो मेरे को ये रिटर्न करना है, ये मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन आप होपफुली समझ गए होंगे। अब हम इसकी अप्रोच देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। तो कुछ लोगों का आइडिया लग गया होगा कि इसे हम मैप से सॉल्व करने वाले हैं। तो मैप से कैसे सॉल्व करें। देखो, मेरे को यहाँ पे एक मैप ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और मैप में मैं की ले लेता हूँ अपना सम, ठीक है। तो सम मेरा की हो गया 9, जैसे मैंने पहले ले लिया। और उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पहले होगी 18, ठीक है। मतलब वो जो नंबर था वो कहाँ, मतलब ये जो सम है ये किसका सम है, ठीक है। ऐसे स्टोर कर लेंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम शुरू से आइटरेट करते हैं। हमने यहाँ पे गए, हमने पहले चेक किया कि क्या ये नंबर ऑलरेडी मैप में था। मैप में नहीं था, इसका मतलब कि अभी तक इस जो 9 है सम, वो किसी और डिजिट का नहीं है। किसी और नंबर का जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 नहीं है अभी तक। तो मैंने सिंपली उसे मैप में इंसर्ट कर दिया, जिसमें की मैंने रखी 9, यानी कि उसका सम, और वैल्यू रखी उस वो जो एक्चुअल नंबर था। फिर मैं आया 7 पे, मैंने कहा 7 है मेरा मैप में, नहीं है 7। तो मैं 7 के साथ भी किया, 7 को इंसर्ट कर दिया, 43 के साथ मैप कर दिया। अब मैंने कहा 36, 36 क्या मेरा मैप में, मतलब 36 आया तो 9, उसका सम था 9। क्या 9 मैप में है कहीं पे, 9 है मैप में, हाँ जी है। अगर मैप में 9 है तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सम निकालना है इनका। तो मैं इनका सम निकाल लूँगा, जो कि मेरा आएगा 54। और लेट से मैंने एक अपना वेरिएबल रख लिया आंसर। आंसर में मैंने 54 स्टोर करा लिया। तो मतलब मैं हर बार ये आंसर में आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे हम मैक्सिमम स्टोर करेंगे प्रीवियस जो आंसर की वैल्यू थी, और जो अभी आंसर की वैल्यू आई है उनका मैक्सिमम स्टोर किया जाता है। कोडिंग पार्ट में समझेंगे आप। पर यहाँ पे हमें एक और चीज़ नोटिस करनी है। देखो यहाँ पे लेट सपोज एक और एलिमेंट होता जिसका सम ऑफ डिजिट्स 9 होता, जैसे कि तुम्हारा एलिमेंट होता 81 से सपोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे 81 आता, तो हमारी एल्गोरिथम के हिसाब से जब हम 81 पे पहुँचते, तब हमारा मैप में क्या होता है, यहाँ पे 9 होता, हम देखते कि 9 है। तो मैं 81 और 18 का सम करता उस टाइम पे, ठीक है। बट क्या वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू होता, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता, क्यों। क्योंकि मेरे मैप में 36 भी एग्जिस्ट करता है जिसका सम ऑफ डिजिट्स 9 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब 36 और 81 का सम निकालता तो वो मैक्सिमम होता, ना कि जो अपना अभी निकल रहा है 81 और 18 का। तो इस चीज़ को मैं कैसे ठीक करूँ। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है कि जब हम 36 पे आए थे ना, यानी कि जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई थी कि मेरा एलिमेंट मैप में एग्जिस्ट करता है, तो मेरे को यहाँ पे जो ये 18 है ना, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू थी 18 और 36 में, उसको स्टोर करना था। तो बेसिकली यहाँ पे 18 को अपडेट करके 36 करना था। तो इससे क्या होगा, मैं इंश्योर करूँगा कि जब अगली बार ये सम ऑफ डिजिट्स 9 आएगी, जब अगली बार सम ऑफ डिजिट्स 9 आएगी, तो फिर मेरा जो सम होगा वो बड़े नंबर के साथ होगा। तो इससे मैं इंश्योर करूँगा मेरा आंसर हमेशा मैक्सिमम आए। तो यही हमारी एल्गोरिथम है। चलो इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं अब। तो कोडिंग पार्ट में मैंने सबसे पहले एक मैप लिया एम नाम से, और मैंने यहाँ आंसर एक इनिशियलाइज़ कर लिया इंट मिन। अच्छा, यहाँ इंट मिन इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सिंपली -1 भी रख सकते हो, ठीक है।
अब मैंने कहा कि फॉर आई इक्वल 0 आई लेस देन नम साइज आई प्लस प्लस, बेसिकली हमें हर एक एलिमेंट को आइटरेट करना है। तो पहले मैंने टेम्प लिया। देखो इतना पार्ट जो है ना तुम्हारा, ये पार्ट तो तुम्हारा बेसिक जो सबसे पहले तुम पढ़ते हो पीपीएस में वो चीज़ है कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल मैंने चीज़ लिखी कि एक तो मेरा यहाँ पे डिजिट्स का सम ये था यहाँ जो हमने निकाला था, ठीक है। तो इफ़ मैप डॉट फाइंड डिजिट सम, यानी कि मैप में मेरे को डिजिट्स का सम जो है वो मिला, यानी कि की में मेरे को ये की मिली, ठीक है। इस लाइन का मतलब होता है कि मेरे को वो की मिली मैप में या नहीं। तो अगर मेरे को वो की मिली तो फिर मैं सिंपल कर दूंगा, आंसर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ आंसर, और जो अपना सम आएगा अभी नम्स आए, यानी कि जो करंट नंबर होगा मेरा, जैसे अगर हम 36 पे आए तो मेरा नम्स आया होगा 36, और मैप का डिजिट सम पे जो वैल्यू थी। अब इसका मतलब है कि ये की है, तो की क्या है यहाँ पे डिजिट सम, जैसे 9 की थी यहाँ पे, और उस पर वैल्यू क्या थी मेरी, पहले थी 18, है ना। तो फिर उन दोनों का सम निकाल रहे हैं यहाँ पे, और उसका जो मैक्सिमम उसको आंसर में स्टोर कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ लिखी है मैंने कि अगर नम्स आई इज ग्रेटर देन, जो चीज़ मैंने लास्ट में बताई थी ना, कि अगर जो अपना करंट नंबर है जैसे 36 बड़ा है तुम्हारा 18 से, यानी कि जो करंटली वैल्यू स्टोर्ड है मैप में, तो उस केस में तुम उसको रिप्लेस कर दोगे, यानी कि 18 की जगह 36 डाल दोगे। बेसिकली मैप का जो डिजिट सम है उसमें अब नई वैल्यू तुम डाल दोगे करंट नंबर। और एल्स का मतलब कि हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, हमें वो नंबर नहीं मिला, यानी कि वो नंबर पहली बार आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स जो कह रहा हूँ मैं वो पहली बार आ रहा है। तो उस केस में हम सिंपली इंसर्ट कर देंगे, इसका मतलब है ये की है और ये वैल्यू है। और लास्ट में ये तो अब ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि मैंने पहले ही -1 कर रखा है। तो इसको अगर जब आप रन करोगे तो सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो जाएंगे और आप इसको सबमिट भी कर सकते हो। तो आप कमेंट्स में बताना कि आप चाहते हो मैं फर्दर जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश में बनाऊँ या हिंदी में। आपको जैसे एक्सप्लेनेशन बेटर समझ आएगी मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।